हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित मिलन समारोह में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश पांडे हाथों हम पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज के आयोजित मिलन समारोह में कमाल परवेज को पार्टी में शामिल होने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि कमाल परवेज पुरानी राजनेता है, उनका राजनीतिक लंबा अनुभव रहा है। इनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी। हम इनके साथ आए सभी सदस्यों का हम पार्टी परिवार में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी के आने से हमारी पार्टी की ताकत बढ़ी है। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए बराबर है। हम अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ हर समय खड़े हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। हम पार्टी के द्वारा मिलन समारोह में हम के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश कुमार पांडे, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन, राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री, गीता पासवान, अनिल रजक, इरफानुल हक, अखिलेश कुमार, बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी श्रवण कुमार, संजय कुमार, सोनू, रविंदर यादव, उमेश पासवान, पंकज मालाकार, रणविजय पासवान, मोहम्मद इलियास, मनोज कुशवाहा, संजय पाठक, सुमित कुशवाहा, मोहम्मद सद्दाम, राजा गुप्ता, उमेश कुमार दास, दिलीप यादव, हरेंद्र पासवान, मनोज कुमार, मोहम्मद समद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद फैज अली अहमद, साकेत यादव आदि प्रमुख थे की जानकारी बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी श्रवण कुमार ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, कमाल परवेज जी एक शख्सियत का नाम है। इस पार्टी में थे, पहले थे जनता दल यूनाइटेड, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ शामिल हुए हैं और वहाँ से हम लोग के बीच में आए हैं। हम इतना ही कहेंगे आपके माध्यम से कि हम इनको स्वागत करते हैं, खुले बाँह से स्वागत करते हैं। हमारे पार्टी में आए हैं, हमारी पार्टी में जान आएगी, क्योंकि जितना इनका अनुभव है और जितना इनका लंबा सफ़र है, राजनीतिक सफ़र जिसको कहते हैं, और जदयू में रह करके और कुशवाहा जी के साथ रह के जो इन्होंने सीखा है, हम समझते हैं कि हम लोग की पार्टी में आने के बाद इनका अनुभव का लाभ हमारी पार्टी को भी मिलेगा और हम लोग सब मिल करके काम करके जिस कार्य के लिए पार्टी का गठन हुआ है, जिस उद्देश्य था गरीबों की सेवा करना, गरीबों की आवाज़ बनना, किसी को आगे बढ़ाना, उसमें हम कामयाब होंगे। और मैं पुनः आपके माध्यम से उनका स्वागत करता हूँ कि आप आए हैं और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं और इसी तरह से आकार बढ़ाते रहिए। हम जितना बढ़ेगा गरीब का हम जितना ही होगा, उनकी आवाज़ का मामला है और इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इतना ही कहेंगे कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट से बोलने का अधिकार है और हर संविधान में हमको भी कुछ न कुछ अधिकार दिए हैं। अगर पर्पसली किसी के साथ ऐसा किया जाएगा तो भावना के तहत ये तो गलत है, लेकिन माननीय न्यायालय ने किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया है। हम लोग की पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है और हम लोग जो भी लड़ाई होगा हम लोग सब मिल के लड़े। हमारे संरक्षक महोदय मार्च भी किए थे और हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे। जब संविधान रहेगा तभी इसकी खूबसूरती रहेगी, तभी पक्ष और विपक्ष रहेगा, तभी गरीबों का भलाई होगा और जनता जिस उम्मीद के साथ लोगों को चुनाव में वोट दे करके भेजती है उसका मकसद पूरा होगा। नहीं तो इस तरह की लड़ाई लड़ने से, नुक्ताचीनी करने से जनता का भला होने नहीं वाला है और ऐसे ही अपना समाज केंद्र सरकार के विपक्ष लोग हैं उनके आवाज़ दबाना चाहिए। निश्चित तौर पर जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं देख रहे हैं किस तरह से बातें हो रही है। मैं उस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, आप लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं और आए दिन जो घटनाक्रम में जिस हिसाब से हो रहा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष की जो आवाज़ है उस आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष की आवाज़ कभी गलती नहीं है, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ जनता की आवाज़ होती है। आप हो सकता है किसी को संसद में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन सड़क पर संघर्ष करने से किसी को रोक नहीं सकते हैं और जब जनता सड़क पर चलाएगी तो किसी का मजाक नहीं डेमोक्रेसी में कोई उसको रोक सकता है। सत्ता पलट स्वतंत्र नहीं। सुशील कुमार मोदी ने एक बयान दिया था कि लालू प्रसाद यादव अगर झुक जाते तो उनके साथ जो 4 मामले चल रहे थे उनमें उनको कहीं ना कहीं मोहलत दिया जाता। अगर तेजस्वी यादव भी नहीं झुकेंगे तो वही हर्ष होगा जो लालू प्रसाद यादव के साथ। माननीय सुशील मोदी जी के बातों से तो हास्यास्पद लगता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि हम तुमको फंसा रहे हैं तो हमें हमारे सामने झुक जाओ, हम तुमको छोड़ देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब एक स्वतंत्र संस्था है
जब संवैधानिक संस्था है, अगर वो न्यायपूर्ण तरीके से काम कर रही है, तो अगर हम गलत हैं तो हम कहीं झुक जाएंगे तो हमको छोड़ दिया जाएगा। अगर हम गलत हैं तो हमको सजा मिलेगी। न्याय तो कानून है, और हमारा जो कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, वो तख्तों पर काम करती है, जो आदमी के सबूतों पर काम करती है, ना कि अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो उससे हम समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं उनकी बात से तो हमको अजीब सी हंसी आ रही है। बचकाना बात कर रहे हैं कि लालू प्रसाद जी झुक जाते हैं, अभी राहुल जी झुक जाते हैं तो छोड़ दिया जाता है। ऐसी बातें उनके मुँह से हमको सुना। मेरी शुभकामना है, हम लोग के साथ रहे हैं, हम लोग साथ काम किए हैं। उनके पिताजी हमारे पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और वो हम लोग साथ काम किए हैं, पार्टी में हैं। उनके भाई भी हम लोग के टिकट से, उनके पिताजी भी लड़े हैं। अगर मैं समझता हूँ कि अगर उनके अंदर, उनकी पार्टी के अंदर क्षमता है तो कोशिश करें, हर लोगों को कोशिश करने का अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन हम एक बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, यहाँ महागठबंधन मजबूत है, और किसी के मनसूबा जो सोच समझ के लोग कर रहा है कि हम आप सत्ता में आ जाएंगे, ये सब किसी को पूरा होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस तरह से आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। ये आवाज़ दबेगी नहीं और मुखर होगी, और आने वाला 24 है चाहे 25 है, महागठबंधन की सरकार है। ये भी बयान आया है कि बिना ने समता पार्टी का मुकाबला किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने कब्जा लेकिन तो कोई कुछ भी कह सकता है। माननीय नीतीश कुमार जी समता पार्टी का बनाए हैं, दल बनाने भी बनाए, सब लोग मिल के बनाए हैं, और बहुत छोड़ भी चले गए। माननीय नीतीश कुमार जी उसी पार्टी से रहे, यूनाइटेड बना, इसके लिए कुछ कहने वाले को आप रोक नहीं सकते। आज उनका दिन है, आज जो भी कहेंगे उनका हम लोग स्वागत करेंगे। आने वाला जो चुनौती है उसको पार कर जाएँ, कमल खिला दें तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल में कमल चौधरी तो बोलेंगे ही ना, चौधरी तो बोलना ही है। चौधरी पार्टी को नया नया तोहफा मिला है, सदुफा मिला है, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो वो तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ऊपर वाले लोग को बनाए हैं, क्या बोलेंगे। लेकिन सिर्फ चालीस बुलाव है, उनको बोलना है, उनको बोलने का अधिकार है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनेगी, और वहाँ भी इस बार आप देखेंगे जिस तरह से सारा विपक्ष रुक रहा है मुद्दों पर, जिस तरह से काम हो रहा है, सब विपक्ष एक हो जाएगा। जनता भी समझ रही है, आने वाला 24 भी जनता समझ रही है। अब बिहार में उनको मनसूबों पर पानी फिरेगा, उनका जो सपना है वो साकार नहीं होगा। यहाँ महागठबंधन विपक्षी एकता एकजुटता होगी, तो केंद्र में भी विपक्षी सरकार बनेगी। यहाँ जो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।